संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तो कल कोर्ट में पेश हो जाएगी। यहां याचिकाकर्ता ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। इस बीच अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। हिंदू सेना के इस दावे वाली याचिका पर कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई भी तय हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने सुनवाई से पहले ही जज पर सवाल उठा दिए। आप सोचिए इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल। पहले इन लोगों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा याचिकाकर्ता ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के कौन से सबूत कोर्ट में पेश किए जिससे सपा और ओवैसी भी परेशान हो गए। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। रामगोपाल यादव और ओवैसी भड़क रहे हैं कि हर मस्जिद और दरगाह में कुछ लोग मंदिर खोज रहे हैं। ओवैसी और रामगोपाल जैसे नेता ये भूल जाते हैं कि ये जो भी सर्वे हो रहे हैं वो कानूनी तरीके से हो रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इन लोगों को वक्फ बोर्ड नहीं दिखाई देता। वो तो जहां मर्जी आए उस जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। भाई वक्फ बोर्ड पर इन लोगों के मुंह में ताला लग जाता है। आपको वाराणसी का हाल का केस दिखाता हूं। वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नोटिस जारी कर दिया। इस कॉलेज की स्थापना महाराजा राजशीर सिंह ने 1909 में की थी। यह कॉलेज 100 एकड़ में फैला हुआ है। वक्फ बोर्ड की इस हरकत पर ओवैसी और रामगोपाल यादव से कुछ नहीं बोलते बन रहा कि भाई 100 साल से वहां पर है, अब वक्फ क्यों दावा ठोक रहा है? वक्फ का जहां मन करेगा वो दावा ठोक सकता है, लेकिन हिंदू कोई जो है वो अदालत भी नहीं जाना चाहिए किसी दरगाह, किसी मस्जिद के बारे में बोलने के लिए कि वहां मंदिर हो सकता है। वो सर्वे के लिए भी नहीं बोले। ये तो जहां मन वहां बोल दे भाई कि है हमारी जमीन। जब कानूनी तरीके से किसी मस्जिद या दरगाह के मंदिर होने की लड़ाई लड़ी जाती है तब ये लोग परेशान होते हैं। जहां तक अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने की दावे की बात है तो कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उसमें कई सबूतों और किताबों का हवाला दिया गया। जैसे एक रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की साल 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है और अजमेर दरगाह को शिव मंदिर साबित करने के 3 आधार बताए गए। पहला यह कि दरवाजों की बनावट और नक्काशी किताब में बताया गया है कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पहले हिंदू मंदिर रहा हो। दूसरा यह कि दरगाह का ऊपरी स्ट्रक्चर, किताब में बताया गया है कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर में भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण कराया गया। तीसरा पॉइंट है पानी और झरने। किताब में अजमेर दरगाह के अंदर पानी और झरना होने का जिक्र है। याचिकाकर्ता का दावा है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के इन दावों पर कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनिए अपनी याचिका पर होने वाली सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने याचिका के विरोध में क्या कहा है। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ऐसा है इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा
जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। ये न्यायिक प्रक्रिया के अलावा मैं इसमें अपनी बात अलग रखना चाहूँगा कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास कुछ 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। देश के हित में यह नहीं है कि किसी जगह को लेकर मामला कोर्ट में जाए, ये कहते हुए कि वहां मंदिर हो सकता है, लेकिन देश के हित में इनको यह जरूर लगता है कि वक्फ जहां पर चाहे वहां दावा ठोक। किसी मस्जिद को लेकर कोई दावा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका बस चले तो ये संसद को कह दें कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये किसी 1400 या 1500 1700 साल पुराने मंदिर को कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी पूरे गांव को कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी के घर को कह दें वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, इससे दिक्कत हो जाती है बॉस। इसलिए मैं कहता हूं ये वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो आप वर्शिप एक्ट हटा दीजिए, कहिए कि भाई जैसे वक्फ दावा ठोकता है वैसे ही हिंदू भी जो है वो अदालत हर मंदिर के लिए जा सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू हर मंदिर पे नहीं बोल सकता, ना 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 ये अलाउड नहीं है, तो फिर आप वक्फ एक्ट हटाइए। फिर हर जमीन पे जो है वक्फ बोर्ड जो है वो दावा ठोक दे, ये भी नहीं होना चाहिए। तब जाकर सेक्युलरिज्म बचेगा इस देश में। नहीं तो एक को खुली छूट और दूसरा कुछ नहीं बोल सकता, ये चलेगा। और अभी तो कोर्ट को तय करना कि आगे करना क्या है। जो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है उसे अधिकार है, इस अधिकार को कोई कैसे रोक सकता है। विरोध करने वाले चाहते हैं कि कोई कानूनी लड़ाई भी ना लड़े, वो कोई कब्जा तो कर ही नहीं सक रहा, सबूत दिखा रहा है, लेकिन अभी से हंगामा हो रहा है। योगी की पुलिस संभल हिंसा के गुनहगारों के पोस्टर भी लगा रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी के बाद संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हो सके, लेकिन संभल हिंसा के पत्थरबाजों और दंगाइयों पर यह कार्रवाई उनके हमदर्दों को हजम नहीं हो रही। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और हिंसा के आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए उनको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ।